जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण के कल के अध्याय में आपने श्रवण किया था यमला अर्जुन का उद्धार। आज के अध्याय में आप श्रवण करेंगे श्री कृष्ण का गोकुल से वृंदावन जाना। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण अस्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ ना सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां पर कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने के कारण दूसरी ओर से इसने इसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठें खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। वे कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दुसेरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते, कभी खराऊ ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेह में यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचुआ रहा था। वे जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण, कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम,
ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, अब हमें आनंदित करो। बालकों, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ, जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मींच पोंछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पीकर पहन ओढ़ कर तब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुए था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति नहीं आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति में ही डाल दिया था, परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमला अर्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या कोई और बालक न मरा, इससे भी यही समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अनिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले चलें। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहां भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद ना था। सब लोगों ने अपनी अपनी झुंड की गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने का हार धारण किए हुए रथों पर सवार थीं और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थीं। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ
एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती न थी और सुनना चाहती थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आगे के अध्याय के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।